फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके लिए साइंस के ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाई हूँ। ये हमारा जो न्यू चैनल बना है, इस पर आपको साइंस से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और इंटरेस्टिंग भी होंगे और साथ ही साथ आपके लिए बेनिफिशियल भी बहुत होंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, आरआरबी, एनटीपीसी, अलग जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट के, या फिर अदर एग्ज़ाम्स, या फिर ओनली फॉर नॉलेज के लिए ही सही, तो ये आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? यानी कि जो बारिश आती है, हम जानते हैं ना बारिश की बूंदें बिल्कुल गोल गोल होती है। क्यों आखिर वो स्क्वायर शेप, दूसरी शेप में नहीं हो सकती, वो गोल शेप में ही क्यों होती है? अब इसके पीछे भी फिज़िक्स का रीज़न लगता है। हम जानते हैं कि साइंस बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, पर हम जाने न अनजाने में अपनी लाइफ में साइंस का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर होगा हमारा सतही तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो साइंस से रिलेटेड होंगे स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही होगा सरफेस टेंशन क्या होता है, और नहीं पता तो भी आज आपको लोगों को मैं बताऊंगी। सरफेस टेंशन बोलते हैं इसको हम। सरफेस टेंशन सतही यानी पृष्ठीय तनाव के कारण, पृष्ठ, सतह का मतलब पृष्ठ होता है। ये एक ऐसा फोर्स होता है, ये एक तरीके का फोर्स होता है जो ओनली फोर लगता है लिक्विड में, द्रव में। यानी कि कोई भी लिक्विड की चीज़ मान लो, जैसे वाटर, लिक्विड, पानी, इन चीज़ों में लगता है ये फोर्स। तो सबसे पहला हमारा आता है कि फोर्स लगता कैसे, मतलब होता क्या क्या इसके अंदर। सबसे पहला ये जो फोर्स होता है, ये क्या करता है, ये फोर्स जो होता है लिक्विड में एरिया को कम करने का ट्राई करता है, मतलब एरिया को कम करता है, एरिया को। और ये फोर्स जो होता है लिक्विड में एक खिंचाव बल है, खिंचाव बल है। यानी कि ये जो फोर्स होता है ये लिक्विड के अंदर खिंचाव बल की तरह वर्क करता है, और ये एरिया को जितना हो सके कम करने का ट्राई करता है। एरिया कम होगा तो वस्तु गोल होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, एरिया कम होने का मतलब वस्तु गोल कैसे हो रही है। एरिया कम तो वस्तु गोल। जैसे सपोज़ हम आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप सपोज़ कोई पर्सन सडनली आपके घर पे आ जाता है, राइट? तो आप क्या करते हो, जैसे आपका रूम पूरा बिखरा हुआ होता है, तो बहुत सारे कपड़े इधर उधर हो रहे होते हैं, कुछ भी हो रहा होता है, तो आप क्या करते हो, उसको पूरा समेट समेट के एक साथ बांध करके कहीं साइड में डाल देते हो, और फिर बिल्कुल व्यवस्थित हो जाते हो एकदम से, सारा एक साइड करके, राइट? सबने किया ही होगा, ऑफ कोर्स मैंने भी किया है। तो ये क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उस चीज़ को गोल गोल कर देते हैं। जैसे कि हमने कोई भी चीज़ ली, बहुत सारे कपड़े थे हमारे पास, उसको पूरा गोल गोल बना के साइड में डाल दिया। इससे क्या हो गया, हमारा एरिया क्या हो गया, कम हो जाएगा। हम किसी भी चीज़ को गोल, ऐसा तो नहीं हम उसको चौकोर टाइप में करके या फिर कोई अलग शेप दे देते हैं, ट्रायंगल या फिर रेक्टेंगल, कोई अलग शेप तो नहीं रहते, हम इसको पूरा गोल गोल करके डाल देते हैं ताकि एरिया कम हो जाए और आसानी से हमारी स्पेस, मतलब एरिया कम हो जाएगा, तो उस कम एरिया में हम आसानी से पूरा व्यवस्थित कर सकते हैं उस चीज़ को। तो इस वजह से एरिया, यहाँ से हम समझ सकते हैं गोल गोल करना, यानी कि बूंद गोल। इससे क्या हो रहा है, एरिया कम हो रहा है गोल करने से, तो ये एरिया कम। तो बस इसका उल्टा आप समझ सकते हैं। तो दोनों ही तरह से वर्क कर रहा है। इसीलिए सरफेस टेंशन जो होता है ये हमारे इसके अंदर लगता है। अगर हम आपको एक और एग्जाम्पल दें, तो आप क्या, जैसे यहाँ पर एक ये ग्लास है, इसमें अगर हम कोई ब्रश डालें, वो जो पेंटिंग करने के ब्रश नहीं आते, ऐसे पेंटिंग करने वाला है, राइट? पेंट करते उससे अपन, वो ब्रश जो होते हैं इसमें डालने पर वो क्या होते हैं, वो पास पास नहीं आ जाते, एकदम से पास पास क्यों आ जाते हैं? इसमें भी एक सरफेस टेंशन लगता है। आप सोचेंगे क्या बात है, इन चीज़ों में भी फिजिक्स लगती है यार, कितनी इंटरेस्टिंग होगी तब। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास सरफेस टेंशन लगता है। अब क्यों लग रहा है, ये क्या कर रहे हैं, पास पास क्यों आ रहे हैं? इस ये एरिया को कम करने का, ये इसके अंदर जो फोर्स है वो एरिया को कम करने की कोशिश कर रहा है। ये एरिया को क्या करना है, कम। अब जैसे हम इसको बाहर निकालेंगे, सुखाएंगे, तो सारा ही लिक्विड निकल जाएगा, और सारे ही वापस से इसके जो भी ब्रश के ये जो होते हैं ये सारे दूर दूर हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर भी लगता है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूँ, सबसे अच्छा, जब गर्ल्स लाइक हम नहाते हैं, तो मतलब क्या होता है कि हमारे जो हेयर होते हैं, गर्ल्स के हेयर, ये वही गर्ल है, इनके हेयर होते हैं, ये क्या करती है, जब क्या करती है, नहाते हम इनको जब हम नहाते तो ये सारे क्या होते हैं, पास 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 चिपक जाते हैं, राइट? पास 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 पास। ये भी, यहाँ पर भी हम सरफेस टेंशन का यूज़ करते हैं। तो देखिए हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हमारी लाइफ में, हमें पता भी नहीं चलता, बहुत सारी जगह हम यूज़ कर लेते हैं। अब जब इन्हें सुखाएंगे तब भी ये भी दूर दूर हो जाएंगे, वहाँ पर सरफेस टेंशन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्या है, लिक्विड है, पानी है,
पानी, और ये हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन ओनली फॉर वाटर में लगता है, राइट। तो आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, इसका मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दूध से मक्खन निकालने पर उसका क्या होता है, यानी कि हमारे पास कोई मिल्क है, राइट, ये मिल्क, इसमें इसके ऊपर मक्खन जम जाता है, राइट। देखा ही होगा सब लोगों ने, मक्खन की बहुत पतली सी परत होती है, इतनी जाड़ी नहीं होती है, सॉरी रुको मैं आपको बताती हूँ। ये अब इसमें क्या होता है, ऊपर ही पर पतली पतली मक्खन जम जाता है। तो ये क्या होता है, इसका डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा कम होती है। आपको डेंसिटी का मतलब पता है? सबसे पहले आपको डेंसिटी बता देती हूँ। डेंसिटी क्या होती है, फिजिक्स की लैंग्वेज में हम डेंसिटी को क्या कहते हैं। सपोज ये हमारे पास दो चीज़ें हैं, यहाँ पर हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स पास पास हैं इसमें, ठीक है, और इसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? ऑफ कोर्स इसकी ज़्यादा होगी। जहाँ पर पास पास मॉलिक्यूल्स है जो बड़ी है, और ये छोटी छोटी सी इसमें दूर दूर मॉलिक्यूल्स है, ये चीज़ भी छोटी है। आपको एक ईजी तरीके से बताती हूँ मैं। एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। मास ज़्यादा, डेंसिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा, और वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम। अब आपको मैं इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। सपोज़ यहाँ पे कोई बड़ा आदमी खड़ा है, बहुत बड़ा, और यहाँ पे एक छोटू सा बच्चा है। इसका क्या है, मास कम है, क्योंकि छोटा है, मास तो ऑफकोर्स इसका कम होगा, और ये जो बड़ा इंसान है इसका मास बहुत ज़्यादा है, तो इसका क्या हो गई, डेंसिटी भी ज़्यादा हो गई, और इसकी डेंसिटी कम हो गई। अब वॉल्यूम से आपको समझाऊँ तो ये मान लीजिए ये पानी है, और ये इतना सा पानी। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वो कितनी जगह घेर रहा है, ये इतनी सी जगह घेरता है, ये इतनी ज़्यादा, इसका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा, तो यहाँ पर डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, दूर दूर हो गए। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पास 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 आ जाएगी, क्योंकि छोटा सा आयतन इसका इतना सा, तो इसलिए डेंसिटी ज़्यादा है, राइट। समझ गए होंगे आई होप आप लोग। तो इसका आंसर क्या, इसका आंसर मैं आपको समझाती हूँ। दूध का घनत्व बढ़ जाता है, मीन्स मिल्क का। अब इस पर क्या होता है, मिल्क की डेंसिटी तो ऑलरेडी ज़्यादा होती है, इस पर क्या होता है, ये जो पतली होती है, इस पतली पे इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो कम डेंसिटी वाली चीज़ अगर हम हटा देंगे, कम डेंसिटी वाली चीज़ अगर हम हटा देंगे, तो उसका क्या होगा, जिससे सपोज आपको कैसे समझूँ मैं, कोई कम डेंसिटी वाली चीज़ हमने निकाल ली, तो इसकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि ये डेंसिटी कम थी तो इसको और कम कर रही थी, तो हमने कम वाली हटा दी तो इसकी डेंसिटी बढ़ गई, यानी कि मिल्क की डेंसिटी बढ़ जाती है। इसका आंसर ये होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 हॉर्स पावर कितने वोट के बराबर होता है। हॉर्स पावर का मतलब समझते हैं आप, ये एक यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती है हॉर्स पावर, पावर की यूनिट, जिसे हम हमारे घर में मोटर यूज़ करते हैं, कार यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें यूज़ करती हैं, इनमें क्या होता है, मोटर, कार, इन सब की जो पावर होती है, पावर, इनको मेज़र किस में किया जाता है, इनको मेज़र करने के लिए हम HP हॉर्स पावर इस यूनिट का यूज़ करते हैं, एक यूनिट होती है। तो इसमें ये जो एक हॉर्स पावर जो होता है, ये 746 वोट के बराबर होता है, राइट। ये वाट भी शक्ति पी की यूनिट होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये तो साइंस में बहुत ईजी है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है। आप लोगों को ये तो पता ही होगी, गर्ल्स की आवाज़ तो बड़ी ही सुरीली और पतली सी होती है, पर बॉयज़ की आवाज़ देखे तो यार, मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, बट अच्छी होती है। बट गर्ल्स की हम किसी भी बात करें तो उनकी वॉइस बहुत ज़्यादा मतलब पतली होती है, और एकदम सुरीली, एकदम अच्छी लगती है सुनने को। तो इसमें भी अब एक फ़िज़िक्स का रूल काम करता है, क्या, उनकी आवृत्ति अधिक होती है। किसकी आवृत्ति अधिक होती है, स्त्रियों की। फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है कि हमारी आवाज़ कितनी पतली और कितनी ज़्यादा है। अगर हम बात करें, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है जैसे मैं ज़ोर से चिल्ला कर बोल रही हूँ, ऐसा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरी फ्रीक्वेंसी तेज़ है। और कोई धीरे बोल रहा है पर्सन, तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। उसकी वॉइस कितनी क्लियर है, कितनी अच्छी है, वो उस पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। और अगर हम बात करें, कोई पर्सन ज़ोर से चिल्ला कर बोल रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता, इंटेंसिटी यानी जिसे हम बोलते हैं तीव्रता, वो ज़्यादा होती है, तब हम जाकर बोलते हैं कि उसकी आवाज़ बहुत तेज़ है। तो उसको फिज़िक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं उसकी इंटेंसिटी बहुत तेज़ है। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन कि हमारी कितनी अच्छी वॉइस है, क्लियर वॉइस है। तो गर्ल्स के पीछे फ्रीक्वेंसी का रीज़न है, राइट। गर्ल्स खुश हो गई होगी, राइट, उनकी आवाज़ इतनी प्यारी जो है। वायुयान, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली कौन सी गैस है। यानी कि हमारा एरोप्लेन, जो हम एरोप्लेन की बात करते हैं, जिन्हें हिंदी में वायुयान बोला जाता है,
इनके जो टायर्स होते हैं इनमें हम कौन सी गैस को यूज़ करते हैं, इसमें हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। अब हम नाइट्रोजन का ही क्यों करते हैं, बाकी गैसेस की क्या प्रॉब्लम है। अब ये बात है कि जैसे कि आपको एक चीज़ बता दूँ, जब एरोप्लेन लैंड करता है ज़मीन पर, राइट, तो वो कितनी स्पीड से करता होगा, उसको बहुत ज़्यादा स्पीड से लैंड करेगा जब जा कर के वो इजी वे में लैंड होगा। वरना अगर स्पीड कम कर देगा तो शायद कोई भी घटना, कोई भी इवेंट, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, कोई भी डेंजर मतलब खतरा हो सकता है उस उनको, तो वो फुल स्पीड से आकर करता है। तो उनके टायर में फुल स्पीड चाहिए होती है, और स्पीड के कारण क्या होता है, वहाँ पर एक फ्रिक्शन काम करता है। आप लोगों ने फ्रिक्शन तो पढ़ा ही होगा फिजिक्स में। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। एक घर्षण वर्क करता है। हम जैसे चल रहे हैं, ये बॉल है, ये चलती जा रही है, एक टाइम बाद कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेगी ना, तो इस पर एक फ्रिक्शन वर्क करता है। फ्रिक्शन यानी घर्षण। तो यही होता है कि घर्षण बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये घर्षण जो होता है ना, घर्षण के कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। घर्षण जितना ज़्यादा तेज़ी से घर्षण लगेगा वो उतनी ज़्यादा गर्म। जैसे हम दौड़ के आ रहे बाई चांस, ठीक है, हम दौड़ के आए और अचानक से रोके अपन खुद को, तो एकदम हल्की सी गर्माहट आती है। वो घर्षण बहुत तेज़ी से लगता है, जितनी स्पीड से आती है वो बॉल, जितनी स्पीड से हम चलते हैं, जितनी स्पीड से वो एरोप्लेन आएगा तो टेम्परेचर बढ़ा देगा। तो ये नाइट्रोजन जो गैस होती है ये क्या करती है, ये निष्क्रिय यानी कि कोई नॉन रिएक्टिव गैस, मतलब कोई रिएक्ट नहीं करती आसानी से, वरना अदर गैसेस जो होती है रिएक्ट करके कुछ भी प्रॉब्लम कर सकती है। तो नाइट्रोजन गैस को हम इसीलिए करते हैं क्योंकि नॉन रिएक्टिव होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज आप लोगों के घर में, सबके घर में होगा। ये क्या होता है, ये टेम्परेचर को टेम्परेचर को कम नहीं, टेम्परेचर को इक्वल बनाए रखता है। टेम्परेचर को इक्वल, समान। जैसे अगर हम बात करें हमारी जो फ्रिज होता है, हमें जब भी इसको करना होता है सेट, हमारा जो लगा होता है उसमें 1 2 कितनी भी हम उस पर सेट कर लेते तो वो उतना ही रहता है। लेकिन क्या होता है, अगर यदि हम मान लें कि हम मीन्स उसको बहुत ज़्यादा ही हीट मिल रही है, यानी कि उसको कुछ ज़्यादा ही हमने कर दिया है, तो वो क्या करता है कि मतलब अब अपने आप बंद हो जाता है। यानी कि जब उसको हीट नहीं जब उसको हम सपोज़ आपको कैसे समझाऊँ मैं, जैसे हम बात करें इस रेफ्रिजरेटर को, हम जितने नंबर पर सेट करते हैं वो उतने पर वर्क करता है। लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जब उसको इतनी ज़रूरत नहीं होती है, तो वो अपने ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इसीलिए ये एक टेम्परेचर को इक्वल बनाए रखने का कार्य थर्मोस्टेट होता है, जो हमारे फ्रिज में लगा होता है, थर्मोस्टेट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे टीवी रिमोट से कौन सी वेव्स निकलती है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप सब लोग यूज़ करते हैं इसको, तो ऑफ कोर्स है ना। कभी सोचा है हम रिमोट से यूज़ करते हैं बहुत, तो उसमें से ऐसा क्या होता है कि मतलब टीवी ऑन ऑफ हो रही है, बंद, हम चैनल चेंज कर रहे हैं, इसके अंदर होती है इंफ्रारेड वेव्स। इसके कारण हम उसको चैनल को चेंज करते हैं, बंद करते हैं टीवी को, तो उसमें ये वेव लगाई जाती है। अगर आप ये जो होती है ना, ये ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं करती है। अगर हम बात करें, अगर हम सपोज हम किसी रूम में टीवी देख रहे हैं, हम यहाँ हम टीवी देख रहे हैं, हम इस रूम से बाहर चले गए और हम किचन में जाकर रिमोट को चलाएंगे, तो क्या टीवी ऑन ऑफ होगी? नहीं होगी। हम सोचते हैं कि इसको इसके सामने होना ज़रूरी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम बात करें सॉरी ये ठीक है, यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि इतनी लंबी दूरी तय नहीं कर पाती है इंफ्रारेड। अगर हम बाई चांस इंफ्रारेड की जगह इसमें हम रेडियो वेव डाल दें, रेडियो वेव, तो सोचिए कितनी ज़्यादा चली जाएगी। हम कितने भी दूर होंगे ना, आसानी से चैनल को चेंज कर लेगी, बंद कर देगी, ऑफ कर देगी, क्योंकि ये रेडियो वेव जो होती है बहुत ज़्यादा दूरी तय करती है। आप लोगों ने वेव्स के बारे में पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये बहुत टाइप्स की होती है। गामा होती है, एक्सरे होती है, और गामा एक्सरे, और यूवी किरणों के बारे में तो सबको पता होगा, अल्ट्रावायलेट। ये जो वेव्स होती है, ये क्या होती है, हमारी जो वायुमंडल के चारों ओर क्या हो रही है, हमारे मतलब ये बहुत डेंजर होती है। ये सबसे मेन प्रॉब्लम करती है स्किन कैंसर में। तो हमारे मतलब हमारी पूरी अर्थ के चारों ओर क्या है, एक ओजोन लेयर, आप सबने पढ़ा होगा ओजोन लेयर के बारे में। तो वो ओजोन लेयर क्या करती है कि इस अल्ट्रावायलेट को आने से रोकती है हमारे यहाँ। तो इसलिए अभी तो हम में छिद्र होता जा रहा है, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे धुआं होता है, बहुत सारी
अलग अलग चीज़ें हैं जिनकी वजह से इस ओजोन लेयर में छिद्र होता जा रहा है, और जिस दिन ये ओजोन लेयर ख़त्म हो गई हम बहुत मुश्किल से बचना होगा। और सबसे मेन आपको इसका एक इफ़ेक्ट पता है कि अल्ट्रावायलेट वेव्स जो होती है ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है किस पर? वाइट कलर के जो पर्सन्स होते हैं, जो गोरे लोग होते हैं ना, उन पर ज़्यादा इफेक्ट करती है ये। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक कलर, जो मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, पर जो ब्लैक होते हैं थोड़े एकदम काले टाइप के लोग होते हैं, उनमें क्या होता है, एक मिलालिन नाम का कुछ होता है, मिलालिन होता है, वो पाया जाता है, जिस वजह से क्या होती है ये अल्ट्रावायलेट उन पर आते ही हटाहट रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब आ ही नहीं पाती उनके अंदर। तो ज़्यादा खतरा जो होता है वाइट पर्सन्स को होता है इन अल्ट्रावायलेट वेव्स से। तो इसीलिए काले हो पर सोचना मत, काले है पर दिल वाले हैं, है ना। तो बस यही बात है अल्ट्रावायलेट वेव के। ये एक्सरे तो आपको पता ही होगा, एक्सरे हम कराते हैं हड्डियों में और दांतों में, हड्डियों दांत की, इस सब की जगह पर हम एक्सरे का यूज़ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर पूरी वीडियो बनाऊँ, ये क्या है, हमारे पास पूरी वेव्स का पूरा अच्छा है और ये हमारे कहाँ कहाँ यूज़ आती है लाइफ में, इसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं आप, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, एक वीडियो बनाऊँगी स्पेशल इनके लिए। ठीक है, अभी मैं आपको ऑप्शनल बता रही हूँ इसीलिए इतना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, काले वस्त्र के मुकाबले वाइट यानी कि श्वेत वस्त्र शीतल यानी ठंडे, जैसे ब्लैक है हमारे पास, कोई ब्लैक कलर का और ये वाइट कलर का, ये दो हमारे पास कपड़े हैं, इसकी अपेक्षा ये जो होते हैं ना, ये ठंडे क्यों रहते हैं? आप लोगों ने एक चीज़ तो पढ़ी ही होगी लाइफ में कभी ना कभी कि ब्लैक जो होता है वो ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, जैसे सन है ये हमारा, ठीक है, सन से क्या होती है 7 कलर्स आते हैं, दिखते नहीं है भले ही पर वाइट कलर्स में होती है, वो टोटल वाइट दिखता वाइट कलर का है, बट सन से हमारे पास 7 कलर्स आते हैं, और ये क्या करता है, ब्लैक कलर सातों ही रंग को ऑब्जर्व कर लेता है, जितने भी आते हैं सातों रंग। लेकिन वाइट जो होता है जिसका जस्ट अपोजिट करता है, जस्ट अपोजिट यानी कि जितने भी सातों रंग आ रहे हैं, ये हमारा सन है, और यहाँ से वाइट कलर जो होता है ये सबको रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, यानी कि एक को भी ऑब्जर्व नहीं करता है। तो सबको जब रिफ्लेक्ट कर देगा तो ये पूरा ठंडा ठंडा रहेगा, और जब वो ऑब्जर्व कर रहा है तो वो कितना गरम गरम रहेगा, राइट। तो हम कह सकते हैं इससे कि काला जो होता है वो गर्मियों में पहनते हैं तो हमें उस पर बहुत गर्मी लगती है, तो हम वाइट कलर पहनते हैं ताकि हमें कम गर्मी लगे, हम ठंडे ठंडा लगे हमें, राइट। तो क्या होगा इसका आंसर, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, यानी श्वेत का वाइट के ठंडे होने का रीज़न क्या है? वाइट के लिए पूछ रहा है तो वो क्या करता है, उसके पास जो भी लाइट पहुँचती है सबको रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट का मतलब परावर्तित कर देता है, तो इसीलिए जो हमारे पास वाइट होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है और हमें ठंडा ठंडा लगता है। आप लोगों को एक चीज़ पता है, कोई भी कलर जो होता है ना वो उसी कलर का क्यों दिखाई देता है, जैसे रेड है तो वो रेड क्यों दिखाई दे रहा है? आपको ऐसा तो नहीं सोचते कि सन से आने वाली जो 7 किरणें उसमें रेड आता है तो रेड को वो ऑब्जर्व करेगा और हमें रेड दिखाई देता है? ऐसा नहीं होता, फिजिक्स उल्टा कहती है। यहाँ जो रेड कलर आ रहा है ना ये सारे रंग को तो ऑब्जर्व कर लेगा, बट खाली रेड कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, और जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है ना वो हमें उसी रंग का दिखाई देता है। इसीलिए किसी भी कलर की उसके दिखने का 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो उस पर एक तो रेड, जैसे हम सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक रेड कलर का कोई कुछ है, इस पर यदि रेड लाइट गिरे तो वो रेड दिखेगा, या फिर इस पर वाइट लाइट गिरे तो दिखेगा, राइट। वाइट लाइट अगर वो अंधेरा हो जाएगा पूरे रूम में तो वो तो बिल्कुल वैसे भी दिखाई नहीं देगा। तो दो रीज़न होते हैं किसी भी कलर के उसके ओरिजिनल वे में दिखने के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस और इनका एक्सप्लेनेशंस था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको प्लीज़ ये हेल्पफुल लग रही है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और ये हमारा न्यू चैनल है, सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।